एग्ज़ाम दुनिया का कोई भी हो इतना टफ नहीं है, सारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं और हम ही से तुम्ही से लोगों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम को क्लियर करता है। क्लियर करने का मतलब चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो और चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो और चाहे वो किसी अदर गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम बच्चे ही क्लियर करते हैं, ना कि एलियन क्लियर करते हैं। समझने का प्रयास करें, जो भी बच्चे डॉक्टर बनते हैं वो एलियन नहीं होते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं यानी कि आईआईटी ज्वाइन करते हैं वो कोई एलियन नहीं होते हैं। तुम ही में से कोई ना कोई निकलते हैं और वो सही रणनीति और सही गाइडलाइन के साथ में अपने रास्ते को या अपने पाथ को तय करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हमको किस रास्ते पे जाना है और किस प्रकार की तैयारियां करनी है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो बिल्कुल आप एक अच्छे मौके पर हैं और सुनहरे मौके पर हैं। आप यहीं से अपना गोल सेट कर लें और स्टार्टिंग कर दें कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। क्लास 12th के लिए बाकी ना रखें कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। अगर क्लास 12th के लिए बाकी रख के चलोगे तो आप बाद में पछताओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन भी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। पॉपुलेशन जैसे ही वैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो वहाँ लाखों करोड़ों आदमी मिलते हैं। आप स्टेशन पे चले जाएं यानी कि रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पर भी आपको लाखों लोग मिलेंगे। आप किसी गांव या शहर या किसी सम्मेलन या मेले के अंदर जाते हैं तो आपको हज़ारों लाखों आदमी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से मेरा कहने का मकसद ये है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ रही है और इस पॉपुलेशन के मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, जो है कंपटीशन की जो तैयारियां हैं वो भी बहुत क्रिटिकल हो चुकी हैं, वो भी बहुत जो है नाजुक हो चुकी हैं। अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए तो क्या बोलते हैं एक बात कि सावधानी हटी तो क्या होता है, दुर्घटना घटी। अगर आपकी सावधानी हट गई तो वाकई में दुर्घटना घट जाएगी, क्योंकि अगर आपने 9th मिस कर दिया और 10th मिस कर दिया तो आपके साथ दुर्घटना होना निश्चित है। कहने का मतलब क्या है, आज का मौसम, आज के टाइम जो ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में पढ़ाई को इतना महत्व दिया जा रहा है और लोग जो है रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो है रील को स्क्रॉल करते करते एक दिन हमारी और आपकी ज़िंदगी स्क्रॉल हो जाए। इसलिए आपके पास अभी टाइम है और वक्त है, जान लगा दो, मेहनत करो और रील्स को स्क्रॉल करना बंद कर दो। और क्लास अगर 9th में है, क्लास 10th में है या क्लास 11th और क्लास 12th में है तो परफेक्ट टाइम पे है और इससे बेहतर और इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं आने वाला है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि 18 की एज में हो तो आपको एक गाइडेंस होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आप अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर आप 14 की एज में हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट रास्ते पे। अब क्या करना है, जिस तरीके से अपने आप को ढालोगे उस तरीके का सांचे में तैयार हो जाओ। जितनी मेहनत आज से करना स्टार्ट कर दोगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि रात दिन आप पढ़ाई में जुटे रहें, बस एक कॉन्फिडेंस बना लें और अपने घर, अपनी फैमिली के लोगों को बता दें कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप ये बातें बताने के लिए सक्षम हो जाते हैं, अपने स्कूल में बताने के लिए, अपनी कोचिंग में बताने के लिए आप अगर सक्षम या निडर हो जाते हैं तो वाकई में आप उस क्षेत्र में जाने की रणनीति या गोल सेट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं बता पाते हैं, आप हिचकिचाते हैं अपनी कोचिंग में बताने के लिए, आप अपने स्कूल में बताने के लिए, आप अपनी फैमिली वालों को बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर ये बता देते हो तो आप लगभग 40% क्लियर रास्ते पे हो। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो और आपका मन डगमगा रहा है कि क्या चुनूँ क्या नहीं चुनूँ, तो आप बिल्कुल 0 पॉइंट पे हैं, वो आपका गोल नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने गोल को सेट करें और अपने दोस्तों को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं और अपने कोचिंग स्कूल में हर जगह बताएं। लोग कहते हैं कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि एक दिन शोर मच जाए। तैयारी खामोशी से हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर खामोशी से करोगे तो तुम्ही को पता है, या तो फिर आप लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करो
लाइब्रेरी में हर वो व्यक्ति को पता है कि तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन बन गया। अगर आप अकेले अपने मन के अंदर गोल सेट करके घूम रहे हो तो आप बिल्कुल ना के बराबर आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने का। या तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या तो फिर आप इतने उत्सुक हो पढ़ने के लिए कि चाहे कुछ भी दुनिया का बिगड़ जाए, लेकिन मैं 4 घंटे से लेकर के 5 घंटे तक या 6 घंटे तक डेली पढ़ूंगा। कोई भी मेरे साथ में कोई भी जो है प्रॉब्लम आ जाए, मानते हैं कि अब महीने में 25 दिन ही पढ़ाई होती है, 5 दिन तो छुट्टी हो जाती है, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट्स काम आ जाते हैं। मैं उन 25 दिनों की बात कर रहा हूँ, मैं 28 या 30 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक महीने में 25 दिन तो परफेक्ट पढ़ाई कर सकते हो। 5 दिन अपने ज़रूरी काम के लिए निकाल सकते हो। कहीं पर कुछ भी जाना है, घर वाले बोल रहे हैं कि सिलेंडर भरा के लाओ, उसमें आप कूद पड़े कि मैं जाऊँगा सिलेंडर भराने के लिए। घर वाले बोल रहे हैं कि बाज़ार जाना है, तो आप कूद पड़े अपनी पढ़ाई को छोड़ करके और बोल रहे हैं कि मैं बाज़ार जाऊँगा। तो इस प्रकार की ये कोई ज़रूरी काम नहीं है, ये तो आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम जो है आप मैनेज करने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, उस काम को अचीव कर रहे हैं, उस काम को निकाल रहे हैं और जाने के लिए तैयार हैं। सच में जो है काम, जो इम्पोर्टेंस आपके 5 दिन ऐसे महीने में निकलेंगे जो आपके बिल्कुल ज़रूरी और परफेक्ट काम होंगे। जैसे आपका किसी दिन फॉर्म अप्लाई करवाना होगा, किसी दिन उसका नोटिफिकेशन आएगा, आप उसके बारे में जो है कोई डॉक्यूमेंट्स कम पड़ जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करोगे, या घर वालों का फैमिली का कोई काम लग सकता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी काम होते हैं, और ये नहीं कि मतलब जो है दोस्तों से गपशप करने के लिए कोई ज़रूरी काम नहीं होते। आप सही गाइडलाइंस और सही जानकारी अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल नीट की बेफिक्र तैयारी करें और 2026 में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और फिल करें। फिर उसके बाद आप एक बार जो है एग्ज़ाम को देने की प्रैक्टिस करें और समझने का प्रयास करें। क्लास 12 जिनका इस बार चल रहा है वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। क्लास 11th जी जान लगा दो, क्लास 9th और क्लास 10th और क्लास 11th, ये 3 साल जी जान लगा लो। फिर उसके बाद में 12th में जब आप पहुँचोगे तो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि जितनी मेहनत यहाँ पर नीट में करनी पड़ रही है इतनी मेहनत आपको MBBS में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है और यहाँ पर भारी भरकम के कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मेहनत। बात रह गई NCERT की, तो NCERT एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक बुक लॉन्च की गई जिसको बोला जाता है NCERT। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। NCERT कोई एलियन बुक नहीं है जो कहीं ऊपर से आसमान से उतारी गई है, ये उन सभी किताबों का निचोड़ है, सार है, जिसे थोड़ा थोड़ा मिला करके टॉपिक का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें करके फिर उसके बाद में एकजुट कर दिया गया है और उसको इतनी मोटी कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे क्लास 11th और क्लास 12 की अरिहंत की बुक उठाएं तो इतनी मोटी आपको मिलेंगी। क्लास 11th का सिलेबस अलग और क्लास 12 का सिलेबस अलग, उन्हीं में से निकाल करके NCERT में चिपकाया गया है। आप NCERT को एक बार में बिल्कुल समझ ही नहीं सकते कि NCERT में क्या लिखा हुआ है और ये कहाँ से बातें हो रही हैं। एक एक शब्द में एक एक टॉपिक छुपा हुआ है। NCERT का मतलब ये है, अगर आपने एक शब्द उसका पढ़ा और उसको समझने का मतलब देखा तो उसमें एक टॉपिक पूरा जो है छुपा हुआ है, उसके बारे में समझना है। NCERT उन सब किताबों का सार है और इसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जब आपकी क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th, क्लास 12th कंप्लीट होगी तो आपको NCERT बिल्कुल आसान लगेगी और आप किसी भी एग्ज़ाम, यानी कि जो नीट का एग्ज़ाम आपका है उसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए उत्सुक हो जाएंगे। आपका मन कहने लगेगा। आप जब एक बार एग्ज़ाम दोगे, शायद बहुत ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट बार में ही क्या करते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं क्लियर कर पाते हैं, 2 बार 3 बार भी करना पड़ता है। तो क्या करना है, एक बार जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि एक्चुअल में NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई अदर बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा तो मानना यही है कि NCERT और अदर बुक मिक्स कर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 60% क्वेश्चन NCERT से बनाए जाते हैं और उसके ऊपर वाले क्वेश्चन जो होते हैं अदर बुक से बनाए जाते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 12th ये अपना गोल सेट कर लें और बिल्कुल एकजुट होकर के मेहनत करें, सही गाइडलाइंस आपको मिलेगी। पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।